तो 20 साल बाद बिहार से नीतीश युग की समाप्ति हो गई। नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा जाने के लिए पर्चा भर दिया। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश के बाद कौन सरकार चलाने का फॉर्मूला क्या होगा। नए मुख्यमंत्री के चयन में नीतीश का रोल क्या होगा। क्या नीतीश की सहमति जरूरी होगी या फिर बीजेपी आलाकमान ही तय करेगा। सवाल यह भी है कि अब जेडीयू का क्या होगा। ये तस्वीर बड़ी नहीं है, सवाल बड़ा है। सवाल यह है कि नीतीश जी खुद निपट गए या निपटा दिए गए। नीतीश ने राज्यसभा का रास्ता खुद चुना या चुनने के लिए कहा गया। नीतीश स्वेच्छा से बिहार छोड़ दिल्ली जाएंगे या मजबूरन उन्हें बिहार से चलता किया गया। नीतीश ने अपनी मर्जी से कुर्सी छोड़ी या जबरन कुर्सी से उतार दिए गए। जब नीतीश जी नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तब सबके चेहरे एक बार करीब से देख लीजिए। सबके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि नीतीश अपनी सियासी पारी की समाप्ति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। एक एक के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी, कमरे में सन्नाटा, पूरा माहौल गमगीन। इधर नीतीश के राज्यसभा जाने की खबर आई तब नीतीश के घर के सामने क्या हुआ, पहले वो देखिए। जेडीयू विधायक की गाड़ी को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, जमकर नारेबाजी की। ये देख दूसरे जेडीयू विधायक अपनी गाड़ी लेकर भागे। कार्यकर्ता उनके पीछे दौड़े। तकरीबन 2 घंटे तक यूं ही नीतीश के घर के बाहर हंगामा होता रहा। लेकिन इसी बीच नीतीश ने ट्वीट कर लिखा, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री की शानो शौकत वाली कुर्सी छोड़कर दिल्ली के लुटियन जोन के एक बंगले में रहने की इच्छा भी उतनी ही अजीब है जितनी नीतीश की राज्यसभा जाने की लालसा। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी की इच्छा होती है कि वो राज्यसभा का सदस्य बने? क्या विधायक बनने के बाद किसी की इच्छा होती है कि चलो विधायक बन गया लेकिन मेरी इच्छा है कि अपने गांव का प्रधान भी बन जाऊं? ये नीतीश जी की लैंग्वेज नहीं है। विरोध और समर्थन दोनों में उनके साथ रहे। ये दिल्ली में लिखा गया ट्वीट, मतलब कितना बचकाना लगता है ये सुनना भी। मतलब मैं कहूंगा, हमारी छोड़िए, बिहार में किसी बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे से कहिएगा ना कि ये ट्वीट इसका मतलब क्या समझते हो, वो कहेंगे कि ना, ये पटना में नहीं लिखा गया। सियासत में ये चाहत भी बड़ी अजीब चीज होती है। सब चाहत का ही तो खेल है। बीजेपी की चाहत है कि बिहार की बागडोर उसके हाथ में हो, लेकिन जब तक नीतीश बिहार में रहते यह सपना कभी ना पूरा होता। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। सवाल वही है कि नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे या लुटियन जोन के एक बंगले में आराम फरमाएंगे। जो भी नीतीश कुमार को करीब से जानते हैं कम से कम इस बात की तस्दीक तो जरूर करेंगे कि नीतीश आराम करने वाले राजनेता नहीं। तो फिर नीतीश को कांटे की कुर्सी से हटाकर आराम तलबी वाली कुर्सी पर क्यों बिठा दिया गया? सवाल यह भी है कि इतना बड़ा फैसला सिर्फ बीजेपी का है या जेडीयू का सामूहिक फैसला है, या फिर इसके पीछे कोई और है? लोग कुछ नेता के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं जी। उसमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, ललन सराफ का नाम प्रमुखता से आ रहा है। यही लोग हजारों करोड़ में बिक चुके हैं। ये कहीं न कहीं एक साजिश रची जा रही है। वैसे साजिशकर्ताओं को और साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। चंद की बात तो आज तक आरजेडी में होती रही है। जदयू में कौन कौन जयचंद आ गए? संजय झा, ललन सिंह, ललन सराफ और ये विजय चौधरी, ये सब गद्दार जदयू के हैं जो शराब माफियाओं से बिक चुके हैं। हमारे यहाँ जयचंद ढेर लोग भरे हुए हैं। सेकैया करेंगे, सेक देंगे, बिहार में चलना मुश्किल कर देंगे। उनको जो है जेड प्लस सुरक्षा देना पड़ेगा। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो जदयू के बड़े नेता हैं। उनका हाय हाय क्यों? बड़ा दलाल है, ये लोग
नीतीश कुमार के राह के पीठ में छुरा भोंकने का काम ये लोग किए हैं। बिहार के पूरा महिला रोड पर आएंगे। ये लोग को नीतीश कुमार को हटाकर ये लोग बिहार में शराबबंदी चालू करवाना चाहते हैं। ये लोग 15,000 करोड़ का डील किया है और MLC का सौदा किया है। ये सौदा किया है पार्टी में रहकर ये लोग नीतीश कुमार के साथ पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। साजिश स्लीपर सेल हमारे पार्टी में बीजेपी के 4 लोग वो काम कर रहे हैं, लगातार लगा हुआ अपना काम पर लगे, सक्सेस नहीं होंगे। बिना विभीषण, बिना जयचंद, बिना मीर जाफर के कोई रण न कभी जीता गया न हारा गया। अब कौन विभीषण, कौन जयचंद और कौन मीर जाफर, ये कार्यकर्ता तय करें। हमें क्या उनसे लेना। हम तो जो हो रहा है वो आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब न नीतीश के पास है और न उनके पास जिनका ये नाम ले रहे हैं। जनता को इतना भी बेवकूफ मत समझिए जनाब। पब्लिक है, सब जानती है। बस वो नारा आज भी उनके कानों में गूंज रहा है, 25 से 30 फिर से नीतीश। बहुत बात होती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो मैं फिर आपके बीच में अपने पार्टी के नाते और NDA के नाते कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन ये क्या, 105 दिन में ही निपट गए नीतीश। कोई पूछेगा इनसे कि क्या बिहार की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही? कम से कम कार्यकर्ता तो खुलकर कहने लगे हैं कि धोखा हुआ। नीतीश कुमार के नाम पर माइंडेड मिला है। 5 साल के लिए नीतीश कुमार के बिहार के जनता ने भरोसा किया है। अगर आप 3 महीना 4 महीना बाद यदि आप उसको हटा देते हैं तो बिहार के जनता के साथ विश्वासघात होगा, बिहार के जनादेश के साथ अपमान होगा। ये साजिश है, यह बिहार के जनता के जनादेश के खिलाफ साजिश है। जनता ने मैंडेट नीतीश कुमार को दिया है, यह बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह साजिश हो रहा है नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए। आप बोल रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ा, मोदी प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी तो साथ में था। अभी लोकसभा के चुनाव देख लिए है ना, भागते भागते सरकार बनी है। नीतीश कुमार का अगर वो हट जाएगा तो कहाँ गिर जाएंगे, पटका जाएंगे। 400 पार, 400 पार। हमारा नारा नहीं था जदयू का, 400 हो गया पार। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले जो सबको दिख रहा था वो क्या कार्यकर्ताओं को नहीं दिख रहा था? क्या बिहार की जनता को नहीं पता था कि चुनाव बाद बिहार में खेला होगा और निपट जाएंगे नीतीश? विपक्ष तो यही कह रहा था। नरेंद्र मोदी खड़े हैं जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती। अब तो रिमोट कंट्रोल की भी जरूरत नहीं। नीतीश का दिल्ली ट्रांसफर और डायरेक्ट बिहार प्रशासन। तेजस्वी ने तो 6 महीने की भविष्यवाणी की थी। 3 महीना पूरे होते होते निपट गए या निपटा दिए गए नीतीश। हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेड़ा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। दरअसल सियासत में बड़े बड़े चेहरे ऐसे ही निपटाए जाते हैं। उनके लिए मार्गदर्शक मंडल का भारी भरकम मंत्रालय बनाया गया। जिससे भी मन भर जाए उसे मार्गदर्शक मंडल में डाल दो। क्या नीतीश के साथ यही हुआ या खेल कुछ और है?
नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब वो देखिए मुख्यमंत्री के ही उससे रिटायर हो जाएंगे। ये बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। ठीक ही तो कह रहे हैं अखिलेश। एक वक्त ऐसा भी था, लेकिन अखिलेश जी खेल भी तो आपके इंडिया गठबंधन के अंदर से ही शुरू हुआ। जिसने इंडिया गठबंधन की नींव रखी वही नीतीश धीरे से निकल गए, इसलिए तो आज तक आप लोग विपक्ष में बैठे हैं। पुराने जख्म को कुरेदने से क्या फायदा। सीधे मुद्दे पर आते हैं। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हाल की कुछ तस्वीरें इस ओर इशारा करती हैं कि नीतीश जी एक राजनेता की तरह नहीं सोच पा रहे थे। इन तस्वीरों को दिखा दिखाकर विपक्ष मजाक उड़ा रहा था। आखिर बीजेपी कब तक ये सब देखती। इसलिए नीतीश जी को स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। नीतीश जी के करीबी लोग कहते हैं कि उनको भूलने की बीमारी है। राज्यसभा जाएंगे तो स्वास्थ्य लाभ भी करेंगे और इलाज भी ठीक से होगा। लेकिन खुदा न खास्ता कहीं नीतीश जी गलती से ठीक हो गए तब क्या होगा। सियासत में अगर मगर का जवाब होता नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं। सवाल यह है कि बिहार की जनता ने नीतीश को मैंडेट दिया था या बीजेपी को। ये कोई भी कह सकता है कि मैंडेट तो नीतीश के नाम पर मिला था, तो फिर अगर नीतीश ही नहीं रहे तो मैंडेट का क्या होगा। ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल बड़ा सवाल है कि जेडीयू का क्या होगा। नीतीश के बाद जेडीयू में है कौन। ले दे के 2-3 ये चेहरे हैं। ये हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और ये हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। इनका वजूद इतना ही है कि ये बिना नीतीश शून्य है। ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और संजय झा ब्राह्मण है। न इनका जनाधार है, न इनके नाम पर वोट मिलते हैं। जेडीयू पिछड़े और अति पिछड़े की पार्टी। अब बचे नीतीश के बेटे निशांत कुमार। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जैसे नीतीश के मुखौटे के साथ ललन सिंह और संजय झा अपनी राजनीति चमकाए, अब निशांत कुमार को मुखौटा बनाकर सियासत चमकाएंगे। लेकिन निशांत ने अभी पार्टी ज्वाइन की नहीं। ऐसे में जेडीयू बचेगी या टूटेगी। लेकिन बिहार की चिंता अब ये नहीं है कि जेडीयू का क्या होगा। चिंता इस बात की है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार का सियासी मिजाज कहता है कि बिहार का मुख्यमंत्री जो कोई भी बने, बस एक बात तय है कि वो सवर्ण नहीं होगा। तो फिर लड़ाई में है कौन। पहला नाम सम्राट चौधरी का आता है, जो अभी डिप्टी सीएम है। बीजेपी आला कमान की पसंद के नेता है। पिछड़े समुदाय से आते हैं। जाति के कुशवाहा है, जो संख्या के हिसाब से ओबीसी में यादव के बाद सबसे ज्यादा है। दूसरा नाम संजीव चौरसिया का आ रहा है। ये दीघा से विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गंगा बाबू के बेटे हैं, विनम्र हैं। तीसरा नाम नित्यानंद राय का आ रहा है, जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, यादव समुदाय से आते हैं। चौथा नाम जनक राम का है, मंत्री रह चुके, गोपालगंज से सांसद भी रह चुके। पांचवा नाम दिलीप जायसवाल का है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी बिहार सरकार में मंत्री। 20 साल बाद पहली बार बिहार सरकार से नीतीश का नाम गायब मिलेगा। 20 साल बाद पहली बार अब पटना में कम दिखेंगे नीतीश। 20 साल बाद मुख्यमंत्री आवास का नेम प्लेट बदला हुआ दिखेगा। 20 साल बाद बिहार की नौकरशाही किसी और का फरमान सुनेगी। यह बिल्कुल 100% सच है कि जब नीतीश राज खत्म होगा तो जो भी आएगा वो बिल्कुल नीतीश के नक्शे कदम पर चले। ये न कभी सियासत में हुआ न होगा। बस इंतजार कीजिए कितना बदलता है बिहार, कितनी दूर तक जाएगी नई सरकार। अमिताभ ओझा और सौरभ कुमार के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24।